देखो मेन है इक्वेशंस बनाना, उसके बाद तो कैलकुलेशन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, है ना। तो मेन गेम जो खेलेंगे हम लोग यहाँ पे लूप 1 और लूप 2 की बात होगी। बेटा ध्यान से देखो, अगर हम लूप 1 की बात करें, ये पूरा सिस्टम तो तुम्हें दिख ही रहा है। अगर यहाँ पे हम लूप 1 किसको मान रहे हैं, इसको क्या लोगे, पाथ की डायरेक्शन कैसा लिया तुमने, क्लॉकवाइज। अब जब क्लॉकवाइज ले रहे हैं ना, पहली चीज क्या करना है तुम्हें, ध्यान से देखो, सबसे पहले ईएमएफ से शुरुआत करो। निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, क्या रखोगे, +3 हो गया। फिर आगे चले आगे चले आगे चले, अभी कुछ नहीं यहाँ पे। फिर I3 किधर है, करंट के फ्लो के डायरेक्शन में है, मतलब पाथ के डायरेक्शन में I3 को ले रहे हो, जिधर पाथ है उधर I3 है, तो क्या लोगे, -8I3 हो गया। ठीक है, फिर वापस आओगे, फिर सेम पाथ के डायरेक्शन में हो, कितना हो जाएगा, -4I1 और फिर -2I1, है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, तो -2I1 इसको टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर I3 की वैल्यू रख देना, I1 + I2, तो यहां से क्या मिलेगा तुम्हें, +3 -8 I1 + I2 -4I1 -2I1 इसको टू कितना, 0। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, इन सबको उधर भेज दो पहले, आसान हो जाएगा थोड़ा। तो हो जाएगा प्लस में 8I1 + I2 +4I1 +2I1 इसको टू 0। चलो 0 नहीं 3, है ना, ये 3 इधर आ गया। अब ये कितना हो जाएगा, +3। अब देखो तुम क्या करने वाले हो ना, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, 8I1 + 8I2 +4I1 +2I1 इसको टू 3। 8I1 4I1 2I1 14I1 हो गया ये, तो 14I1 + 8I2 इसको टू कितना, 3। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हम लोगों ने लूप 1 को सॉल्व कर लिया है, आए सबको। चलो लूप 2 में आ जाओ। अब लूप 2 में हम पाथ कैसा ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, यहां पे देखो, जब माइनस से प्लस जाओगे सेल में तो कितना लोगे, 4 वोल्ट प्लस में, तो यहाँ पे क्या रखोगे, लूप 2 में आ जाओ। और जैसे ही लूप 2 में आओगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, +4 लिया। चलो आगे चलते हैं, कोई नहीं है यहाँ पे पाथ की डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, -8I3 फिर इधर आ जाओ, फिर ये कितना हो जाएगा, -7I2 और इंटरनल रेजिस्टेंस साथ कितना होगा, -I2 इसको टू कितना, 0। तो हम लोग फिर इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो हो जाएगा 8 प्लस में बन जाएगा, I3 के जगह पे क्या रखोगे, I1 + I2 +7I2 +I2 बराबर कितना, 4। चलो इसको सॉल्व करो, 8I1 + 8I2 +7I2 +I2 इसको टू 4। 8 + 7 + 1 16, तो यहां से क्या हो जाएगा, 8I1 + 16I2 इसको टू कितना, 4। पूरे इक्वेशन को 4 से मार दो यार, है ना। जब पूरे इक्वेशंस को 4 से मारोगे बेटा तो कितना आ जाएगा, 2I1 + 4I2 इक्वल टू 1। ये हमारी इक्वेशंस नंबर 2 हो गई। अब हम लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं ना, इक्वेशंस नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके वहां से I1 I2 निकाल लेंगे। जब I1 I2 आएगा, दोनों का सम कर दोगे तो I3 भी फाइंड हो जाएगा।